तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की बीजेपी की राजनीति में दो बड़े सितारे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। ये जीजा साला का रिश्ता था, दोनों का ब्रदर इन लॉ थे और पूरी तरह से इनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा होल्ड था। प्रमोद महाजन केंद्र में मंत्री रहे, गोपीनाथ मुंडे केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत बड़ा मास भेज था पूरे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे का और प्रमोद महाजन का। प्रमोद महाजन का एक भाई भी था, प्रवीण महाजन। ये तीन बड़े लोग एक ही परिवार के। और मैं जब तीनों की इनकी हिस्ट्री देखता हूँ, उनके बड़े होने से लेकर इतने ऊंचे ओहदों तक पहुँचने की, और जब उनका अंत देखता हूँ तो एक बात खुल के सामने आती है कि तीनों की डेथ 3 तारीख को हुई है। साल अलग होगा, महीना अलग होगा, लेकिन तारीख 3 है। और एक 3 तारीख का किस्सा और भी है। प्रमोद महाजन का बेटा राहुल महाजन जिस दिन अनकॉन्शियस हालत में दिल्ली के अपने पिता के कोठी में बंगले में पाया जाता है, उस दिन भी 3 तारीख थी। क्या 3 तारीख का खेल इस परिवार के साथ हुआ, आज बात करेंगे उस किस्मत के चक्कर की जो 3 तारीख के इर्द गिर्द घूमता रहा। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोद महाजन की। एक ज़माने में आरएसएस से अपना करियर शुरू किया। वहाँ पे इसको बोलने की, भाषण देने की ट्रेनिंग दी गई। एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि पूरी बीजेपी में, आरएसएस में, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई अच्छा भाषण देता है तो वो प्रमोद महाजन है। इतना बढ़िया ऑरेटरी की स्किल उसकी थी कि लाखों की तादाद में लोग उसको पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना करते थे। आर्टिकुलेशन, जितनी अच्छी मराठी बोलता था उतनी ही बढ़िया हिंदी बोल लेता था और उससे भी अच्छी अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू की काफ़ी बहुत अच्छी नॉलेज थी। और ये लोग पूरे रूरल महाराष्ट्र से आके इतनी बड़ी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई राजनीति के क्षेत्र में, वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रमोद महाजन पीएम, जो शॉर्ट फॉर्म उसके नाम की बनती, उसको लोग पीएम के नाम से उसके यार दोस्त बुलाया करते थे। और ताकत के गलियारों में ये बात मशहूर थी कि एक ना एक दिन ये पीएम नाम वाला आदमी भारत का प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। बहुत सी अटकलें लगी, बहुत सारी ऐसी बातें उड़ी और प्रमोद महाजन खुद इस बात को मानते थे कि वो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उनके अंदर ये वो सब खूबियां हैं जो प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो बहुत बड़े जिसको हम कहते हैं कि इंटरकुलेटर थे, मीडिएटर थे। बीजेपी के साथ एनडीए में जितनी दूसरी पार्टियां मिलाई गई, जिनमें काफ़ी सारी दूसरी पार्टियां थी, उन सब के नेताओं से जो बातचीत होती थी वो प्रमोद महाजन किया करते थे। उसमें ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो या इस किस्म की और साउथ की पार्टीज़ हों, इन सबको साथ में लेके, इंक्लूडिंग शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, जिनको मनाना, जिनसे बात करनी बहुत मुश्किल हुआ करती थी। और उस बाल ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे को भी प्रमोद महाजन मना लिया करता था हर मुश्किल घड़ी में से बीजेपी की नैया को निकालने के लिए। और यहाँ तक उनके जो रिलेशन थे, कहते थे जब सबके लिए मातोश्री के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो प्रमोद महाजन के लिए खुलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हिंदुस्तान के, तो प्रमोद महाजन को उनका एडवाइज़र लगाया जाता है। तो वाजपेयी साहब के दरवाजे के अंदर जाने के लिए आपको प्रमोद महाजन को मिलना पड़ता था। और उसके बाद
प्रमोद महाजन वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन भी बने, INT मिनिस्ट्री। वहाँ से कुछ उनके ग्राफ में गिरावट आने लगी, कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ होने लगी जिनके लिए उनके ऊपर इल्ज़ामबाजी लगने लगी और वाजपेयी को, प्रमोद महाजन को उस मिनिस्ट्री से निकालना पड़ा और उनको पार्टी का काम दे दिया गया। थोड़ा सा डाउन हुआ किरदार प्रमोद महाजन का, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो आदमी फिर बाउंस बैक करेगा। उसमें इतनी प्रतिभा थी कि वो सब मुश्किलों के बावजूद दोबारा मैदान में खड़ा होने की हिम्मत रखता था। लेकिन उसके चलते चलते कंट्रोवर्सीज और बढ़ती गई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी पत्रकार शिवानी भटनागर मर्डर केस की। प्रमोद महाजन का नाम उभरा और काफ़ी चर्चित रहा। उसके बाद एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फिर प्रमोद महाजन का नाम आया। उसके बाद एक बड़ी प्राइवेट हवाई जहाज़ कंपनी एयरलाइन को और फ़ायदा पहुंचाने के पीछे भी प्रमोद महाजन का नाम आया। तो एक तरीके से 3-4 कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ प्रमोद महाजन अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था और मौका मिला जब दूसरी बार वाजपेयी सरकार गिरती है और नई लोकसभा की इलेक्शन अनाउंस होती है। प्रमोद महाजन को उस पूरे इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया। आपको याद होगा उस समय जो बीजेपी का स्लोगन था वो था शाइनिंग इंडिया, हिंदुस्तान शाइन कर रहा है, चमक रहा है। लेकिन वो पूरे का पूरा जो कैंपेन था, जो हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके चलाया गया था, वो फ्लॉप हो गया और बीजेपी हार गई। उसके साथ बहुत बड़ा झटका लगा प्रमोद महाजन को। डाउन होते होते काफ़ी चुप करके बैठना पड़ा और दूसरी तरफ कुछ और इस किस्म के इल्ज़ाम लगने लगे तो उनको काफ़ी देर तक, जिसको हम कहते हैं कि लोक छिपके या पब्लिक गलेर से दूर रह के बैठना पड़ा। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चल सका। एक ट्रेजेडी उसका इंतज़ार कर रही थी। बात 2006 की है। 22 अप्रैल उनके घर में बहुत बड़ा हादसा होता है। सुबह 7:30 बजे उनका छोटा भाई प्रवीण महाजन घर में आता है तो प्रमोद महाजन अपनी कुर्सी पे बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे होते हैं। उनकी पत्नी रेखा और उनका एक नौकर मंगेश वो घर में उसी कमरे में बैठे होते। प्रवीण महाजन को देख के रेखा चाय बनाने के लिए और वो नौकर वो किचन में चले जाते हैं और उतनी देर में प्रवीण अपने भाई से बातचीत शुरू करता है। कुछ अपना गिले शिकवे की बात करता है, लेकिन प्रमोद महाजन कोई जवाब नहीं देते, किसी किस्म का उसकी तरफ देखते भी नहीं, बल्कि अखबार के पीछे अपना चेहरा ढक लेते हैं। किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। प्रमोद महाजन से कोई जवाब नहीं मिलता तो प्रवीण अपनी जेब से अपना लाइसेंस पिस्टल, जो EN ब्राउनिंग मेक का था 32 बोर का, वो निकालता है और दहाड़ दहाड़ 3 गोलियां अपने भाई के पेट में मार देता है। वो शख्स जो एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर बनने का दावेदार था, अब वो शख्स अपनी कुर्सी पे खून से लथपथ करा रहा था, लेकिन होश थी। इसके पहले कि घर का कोई आदमी रिएक्ट करता, प्रवीण महाजन को पकड़ने की कोशिश होती या कुछ होता, प्रवीण महाजन बड़े आराम से घर से निकलता है और वहाँ से तकरीबन 150 गज दूरी पे वर्ली का पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे जाके अपने आप को सरेंडर कर देता है और बता देता है कि मैंने अपने भाई प्रमोद महाजन को गोलियां मार दी हैं, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, ये मेरा वेपन है पिस्टल, ये रखिए, 3 गोलियां मैं चला के आया हूँ। पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन में थे वो स्तंभ रह गए। उनको एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पुलिस स्टेशन के नज़दीक
जो सबसे बड़े जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन हैं, एमएलए, एमपी, किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के, बीजेपी के, सब के सब लोग एक सोसाइटी है पूर्णा, वर्ली पोचखर वाला रोड पे, और वो बहुत वीआईपी इलाका गिना जाता है। वो हाई राइज अपार्टमेंट है। 14वें फ्लोर पे प्रमोद महाजन का घर था। उसी घर में गोपीनाथ मुंडे, उसी बिल्डिंग में गोपीनाथ मुंडे का भी घर था, और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, वो भी उसी बिल्डिंग में रहते थे। और उसके साथ दूसरी बिल्डिंग है, वो भी पॉलिटिशियंस की, और एमएलए, एमपी वगैरह और बड़े पॉलिटिशियन उनकी है। उसके साथ 2-3 बिल्डिंग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स की हैं, आईपीएस ऑफिसर्स की। और एक जिस बिल्डिंग में ये हादसा होता है उसके बिल्कुल सामने ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है और आईपीएस ऑफिसर्स मेस है। और आजकल तो वहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो का दफ्तर भी खुल गया है। खैर, तो इतने बड़े जो हाई सिक्योरिटी एरिया, वहाँ पे इस किस्म का वारदात होती है तो तहलका तो मचना था। तो इमीडिएटली जैसी खबर फैलती है तो 8, 8:30 बजे के करीब पूरे का पूरा मीडिया वहाँ पे पहुँच जाता है। टेलीविज़न की ओबी वहन, प्रिंट मीडिया के पत्रकार, हम भी सब लोग गए वहाँ पे। पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे पहुँचा हुआ। लेकिन प्रमोद महाजन को वहाँ से नज़दीक एक हिंदुजा हॉस्पिटल है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। जब उनको गाड़ी से ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल, गोपीनाथ मुंडे उनको लेके जा रहे थे, तो तभी तक प्रमोद महाजन को होश थी और उसने मराठी में एक ही लाइन गोपीनाथ मुंडे को कही कि मेरे भाई प्रवीण ने मुझे गोली क्यों मारी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद प्रमोद महाजन बेहोश हो जाते हैं और कई दिनों के बाद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज चलते चलते 3 मई को उनकी डेथ हो जाती है, शाम के 4:15 के करीब। तो 22 अप्रैल से लेके 3 मई तक हॉस्पिटल में रहते हैं। उस खानदान की पहली मौत 3 तारीख को मई के महीने में 2006 में हो जाती। अब देखिए, प्रमोद महाजन की जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटेरोगेशन होती, वो जो वर्ली पुलिस स्टेशन के जो सीनियर थे उस समय, अनिल मैकवान, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, लॉ ग्रेजुएट थे, और वो काफ़ी दिनों से नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई ना कोई बड़ा केस आ जाता तो उनको रुकना पड़ जाता। अब भी ऐसा हुआ, इतना बड़ा केस उनको देखना पड़ा उनकी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में जो हुआ। उन्होंने एक मेरे मित्र हैं जतेंद्र दीक्षित, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का बहुत बड़ा खुलासा किया कि जब प्रवीण महाजन से मैकवान 2 घंटे रोज इंटेरोगेशन करते थे तो बहुत सी बातें उभर के सामने आई। प्रमोद महाजन के बारे में जो छोटे भाई ने बताया वो बहुत चौकन्ना करने वाला था, हैरान करने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसने कही वो ये थी कि मेरा भाई मुझे ह्यूमिलिएट करता था, मुझे नीचा दिखाता था। तब तक तो उसने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट्स में कि हम बहुत गरीब खानदान से आए थे, बहुत स्ट्रगल की सब ने, लेकिन जब प्रमोद महाजन और दूसरे भाई थोड़ी तरक्की करने लगे तो प्रवीण महाजन और उसकी फैमिली को इग्नोर करना शुरू कर दिया गया। इतने सालों तक प्रमोद महाजन के पैसे टके का पूरा हिसाब किताब सब पूरे का पूरा प्रवीण करता था, लेकिन जब उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है, दामाद घर में आ जाता है, तो ऐसा ऐसा प्रवीण को किनारा करते हुए नजर आने लगे। यहाँ तक बात पहुँच गई कि प्रमोद महाजन ने किसी किस्म की मदद करने से मना कर दिया और प्रवीण को, अपने भाई को, अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी में एक एडवाइज़र का रोल कह के एक सिफारिश किस्म की, इसको घर बैठे 50,000 रुपया महीना आप देते रहना, काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती लगी अपने आप में प्रवीण को कि जो लोग कल तक उसको सैल्यूट करते थे प्रमोद महाजन का भाई होने के नाते, आज वो उनका मुलाजिम बन के रह गया है और उनको सैल्यूट मारना पड़ रहा है। ऐसी कुछ और बातें भी उसने कही और अपनी किताब में भी लिखी। जैसे ही उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा हुई, जेल में गया, उसने किताब लिखी माझा एल्बम, मेरी एल्बम उसका नाम लिखा, मराठी भाषा में किताब लिखी। उसमें बहुत बड़े खुलासे किए। लेकिन 2007 में उसको सज़ा होती है। 2-2.5 साल जेल में रहने के बाद उसको पैरोल मिलती है बीमारी के बेस पे। पैरोल के दौरान जब वो थाना के हॉस्पिटल में एडमिट था तो ब्रेन हेमरेज से उसकी 2010 में डेथ हो जाती है और वह तारीख 3 मार्च 2010। देखिए कहाँ तक बातें जाती हैं। उसके बाद फैमिली में प्रमोद महाजन की डेथ के पूरे 1 महीने बाद 3 जून को दिल्ली में जो उनका साथ औरंगजेब रोड पे जो बंगला था वो अभी खाली नहीं हुआ था, उनका बेटा और प्रमोद महाजन का सेक्रेटरी विवेक मोइत्रा, वो बहुत चलता फिरता आदमी था। ये लोग एक वाइल्ड पार्टी करते हैं मरहूम प्रमोद महाजन के बगले में, और उस पार्टी में से एक कोई नशे की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग का वाइट पाउडर मिला था, एक स्कॉच की बोतल मिली थी। उस ओवरडोज के चलते हुए विवेक मोइत्रा की डेथ हो जाती है 3 जून को प्रमोद महाजन के पुराने दिल्ली वाले सरकारी आवास पर। और इनका बेटा राहुल महाजन वो बेहोशी की हालत में पाया जाता है। बहुत बड़ा स्कैंडल होता है। खैर राहुल बच जाता है, मोइत्रे की डेथ हो जाती है उसी घर में, वो भी 3 तारीख को। उसके बाद चलते चलते गोपीनाथ मुंडे उसी फैमिली के रिश्तेदारी थी। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है 2014 में, उनको दिल्ली में मंत्री बनाया जाता है। थोड़े दिनों के बाद जून 2014 में 3 तारीख को अपनी गाड़ी में दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे, मारुति XX4 में। एक्सीडेंट होता है रोड का, एक दूसरी गाड़ी सिग्नल तोड़ के इनकी गाड़ी के पीछे लगती है आके, जिस साइड में गोपीनाथ मुंडे बैठे थे, और उनको चोट लगती है अंदर की, बाहर कोई चोट नहीं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते के पहले ही गोपीनाथ मुंडे की डेथ हो जाती है। और वो तारीख भी 3 जून, जिस दिन गोपीनाथ मुंडे की डेथ होती है। देखिए कहाँ तक हादसा, 4 आदमी मर जाते हैं, एक सेक्रेटरी, 3 एक ही परिवार के, और चारों के चारों 3 तारीख को उनकी मौत होती है, मृत्यु होती है। बड़ा अजीब लगता है जब इनकी कहानियाँ सुनते सुनाते हैं। लेकिन आज के दिन में उनका बेटा राहुल, जो उस दिन बेहोशी की हालत में पाया गया था, उसकी शादी, वो एक जेट एयरवेज में पायलट था, वो अपनी एक कोलीग के साथ मैरिज करता है। लेकिन वो शादी जो घरोगी वायलेंस होती है, मारपीट की वजह से तलाक हो जाता है। उसके बाद वो एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम था स्वयंवर, जो शादी करते हैं, उसमें फाइनलिस्ट में ही आ जाता है। और एक लड़की उसमें होती है जो फिल्मों में काम करती है, वो इनकी जो गले में माला वाला डालने का जब आता है तो इनकी शादी मान ली जाती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा, पुलिस कंप्लेंट और फिर तलाक हो जाता है। अब तीसरी बीवी के साथ मुंबई के उसी घर में जहाँ पे उसके बाप का मर्डर हुआ था, उसी घर में अपने परिवार के साथ रह रहा। उनकी बेटी पूनम प्रमोद महाजन की, वो मेंबर पार्लियामेंट, एक दूसरी उनकी बेटी वो MLA है। तो इस तरीके से वो फैमिली जो पूरे महाराष्ट्र की, एक तरीके से कहे अपने ज़माने में बाल ठाकरे की फैमिली को छोड़ के, ये फैमिली दूसरे नंबर की पॉलिटिकल क्लाउड की बड़ी फैमिली थी।
लेकिन सब के सब 3 तारीख की बलि चढ़ गए। तो इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।